अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिyyana व सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अवसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, उम्मत का अजीम सरमाया नौजवान मिल्लत, मैं और आप जिस महीने में गुजर रहे हैं वो महीना बड़ी ही बाबरकत वाला महीना है जिसको रबीउल अव्वल कहा जाता है। इस महीने के अंदर मेरे और आपके आका ताजदार मदीना सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबऊस हुए। अल्लाह के नबी की विलादत हुई। और इस महीने के अंदर बहुत सारे रसूमात दुनिया में जन्म ले चुके हैं। इस महीने को सामने रखकर बहुत सारे ग्यारहवीं मनाते हैं। इस महीने को सामने रखकर शरबतें बनाकर पीते हैं, बांटना सवाब समझते हैं, उसको एक रस्म दे दिया गया। और वो इसको अदा करके ये समझते हैं कि हम अल्लाह के नबी के गुलाम हैं। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ
क्या साल भर में एक ही दिन ऐसा है जिसके अंदर तुम अल्लाह के नबी के गुलाम होना साबित करते हो? बकिया जो साल भर के दिन हैं, क्या तुम अल्लाह के नबी के उस दिन गुलाम नहीं हो? क्या नबी की उम्मत में तुम उस वक्त जिंदा नहीं हो? क्या नबी की सुन्नत तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है? नबी ने जो कुरान तुम्हें दिया है, क्या उसको अपनाना, उस पर अमल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है? नबी ने जो हदीसें बयान फरमाई है, उसको अपनाना, उस पर अमल करना, अपनी औलाद को उसके लिए तैयार करना, क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है? क्या एक ही दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन ही उलामा ने मोहम्मद का दावा करने वाले, अपने आप को इश्क़ नबी का इजहार करने वाले सारा साल कहाँ चले जाते हैं? मस्जिदें खाली पड़ी रहती हैं, न फजर में मस्जिद भरी होती है, न ज़ोहर में मस्जिद भरी नज़र आती है, न असर में मस्जिद भरी नज़र आती है। अगर आती है तो रोडों पर भरी नज़र आती है। क्यों? बताया जाता है कि 12 रबीउल अव्वल आ चुका है, रबीउल अव्वल का महीना आ गया है, शरबतें पिलानी है और शोर शहाबा करना है, हंगामा करना है, इसको इश्क़ नबी इज़हार किया जाता है। उसमें पर बताया जाता है कि अल्लाह के नबी इस महीने में पैदा हुए हैं। हाँ, ज़रूर पैदा हुए हैं, लेकिन नबी की वफ़ात भी इसी महीने में हुई, इसी तारीख को हुई थी, 12 रबीउल अव्वल। हमारे इस्लाम में ना बर्थडे है, ना डेथ डे है, ना वेडिंग डे है। मुस्तकिल आज से 1 साल पहले मैं आप लोगों के सामने इस उन्वान पर बात किया था, न इस्लाम में किसी का बर्थडे जायज़ है, ना औलाद का, न फिल्म स्टार किसी एक्टर का, न किसी वालिद का, न किसी माँ का, न किसी और का, किसी किस्म का किसी का बर्थडे इस्लाम में जायज़ नहीं है। अरे मेरे और आपके आका ताजदार मदीना सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाना जायज़ नहीं, जिनके सदक़े में, जिनके दुफ़ैल में आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर सुजूद के खड़ा किया, बिग़ैर अमलिन तरौनहा, क्या तुम नहीं देखती अपनी आँखों से? अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर आसमान के खड़ा किया, जिसके दुफ़ैल में आसमान को खड़ा, ज़मीन को पानी पर बिछाया, ज़मीन के अंदर से खजानात को निकाल कर इंसान के हवाले करता गया, जिसके सदक़े में ये सारी दुनिया के निज़ाम को चलाया गया। वक्त पर सूरज निकला, वक्त पर चाँद निकला, वक्त पर बारिश हो रही है, ज़मीन के हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला अपने वक्त पर अदा कर रहे हैं। जिसके दुफ़ैल में ये सारी चीज़ें हो रही है, जिसका बर्थडे बनाना जायज़ नहीं है, तो बताओ मेरे दोस्तों, किसी और का बर्थडे मनाना जायज़ होता? अलगर्ज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल ईद के दिन सुबह सादिक मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए। और उसके बाद पैदा होने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी को दूध पिलाई। 2-3 दिन के बाद एक और औरत है जिसका नाम हज़रत सौदिया है, उन्होंने भी दूध पिलाई। उसके बाद हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हम सीरत ना तो पढ़ते हैं ना तो सुनते हैं, सुनते भी हैं तो ऐसा सुनते हैं, सोते हुए सुनते हैं। किसी किताब में तो हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, अगर हमें मौका मिलता है तो पेपर पढ़ने का मौका मिलता है, अगर हमें मौका मिलता है होटलों के पास बैठकर गपशप मारने का मौका मिलता है, अगर हमें मौका मिलता है तो पबजी गेम खेलने का मौका मिलता है,
अगर हमें मौका मिलता है तो एक दूसरे की ग़ीबत करने का मौका मिलता है, अगर हमें मौका मिलता है तो ईमान की ग़ीबत करने का मौका मिलता है, अगर हमें मौका मिलता है तो मुअज़्ज़िन की गलतियों देखकर उसके ऊपर बात करने का मौका मिलता है, अगर मौका मिलता है तो मस्जिद के ऊपर सवालात करने का मौका मिलता है, अगर मौका मिलता है तो बाजू घर वाले के ज़िंदगी पर बात करने का मौका मिलता है, हसद करने का मौका मिलता है, जलन करने का मौका मिलता है, इनाद करने का मौका मिलता है, एक दूसरे के अंदर लड़ाई पैदा करने का मौका मिलता है। अगर मौका नहीं मिलता तो अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ने का मौका मिलता, नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता, रोज़ा रखने का मौका नहीं मिलता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर चलने का मौका नहीं मिलता, नबी की ज़िंदगी को रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता। नबी के बाल कैसे थे, नबी के दांत कैसे थे, नबी की आँख कैसी थी, नबी की दाढ़ी कैसी थी, नबी की दाढ़ी के अंदर सफ़ेद कितने बाल थे, ये तक भी किताबों में लिखा है। नबी की हर चीज़ किताब में मौजूद है। नबी की पेशानी का भी अल्लाह तबारक व तआला ने किताबों में वो महफूज करके रखा है। सहाबा पर मेरी जान कुर्बान हो, सहाबा ने अल्लाह के नबी की दाढ़ी के बाल भी लिखे कितने सफ़ेद थे। हमारे पास न कुरान पढ़ने का मौका, न हदीस समझने का मौका। 5 मिनट हदीस, अगर 5 मिनट से ज़्यादा हदीस अगर इमाम साहब बोल दें, तालीम ख़त्म होने पर गपशप शुरू हो जाती है। अगर किसी सिनेमा हॉल में बैठ जाए तो फिल्म 3 घंटे के बजाय 3.5 घंटे हो तो खुशी का इजहार करते हैं। तो बताओ मेरे दोस्तों, अगर ज़िंदगी हमारी ऐसी है, फिल्म अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई परवाह नहीं, गेम अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई परवाह नहीं। 1.5 घंटे में गेम पूरा होने का 3 घंटे में पूरा हो रहा है तो उसको इंसान बर्दाश्त कर रहा है। 3 घंटे में फिल्म पूरा होने का 3.5 घंटे लग रहे हैं, उसको बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जब मस्जिद का इमाम हदीस समझाने के लिए 1 मिनट ज़्यादा लेता है, 2 मिनट ज़्यादा लेता है, वो अपनी बात नहीं कर रहा होता है, बल्कि खुद कुरान पाक की बात कर रहा होता है। हदीस के हवाले से, पूरे हवाले से, पूरे प्रूफ के साथ, दलाइल के साथ आपके सामने बात रखता है, तो कही जाती है इमाम के सामने, इमाम के पीछे उसकी हिम्मत की जाती है। अब ये बयान खत्म होता है तो उस पर भी बात होती है। बात होने दो, लोगों के मुंह में ज़बान है, वो बोलते रहेंगे, हमारे मुंह में भी ज़बान है, हम भी बोलते रहेंगे। जब तक हमारे जिस्म में जान है, हक बोलते रहेंगे। अगर हक किसी पे हमारा बाप भी आ जाए, हमारा चीचा भी आ जाए, अगर कोई भी हम हक किसी में आता है तो ज़रूर हमारी ज़बान से हक निकल के जाएगा। मस्जिद से हक नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ से बोलेंगे? मिंबर से सही बात नहीं बताएंगे तो फिर कहाँ से बताएंगे? हदीस से सही नहीं बात बताएंगे तो फिर कहाँ से बताएंगे? हदीस रसूल से सही बात नहीं बताएंगे तो फिर कहाँ से बताएंगे? क्या जैसा अब्दुल गाजी ड्रामा निकाल करके बता रहे वैसा हर इमाम निकाल करके बताए? जिस तरह फिल्म स्टार जो 3 घंटे के फिल्म बना रहे हैं, इस तरह हर इमाम निकाल करके बताए? अजीज दोस्तों, समझने की कोशिश करो। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं, अगर हर आलिम अपनी अपनी मस्जिद को छोड़ दे, हर मुदर्रिस अपने अपने मदरसे को छोड़ दे, वो अपने कारोबार में लग जाए, मस्जिद की फिक्र ना करे, मुसल्लियों की फिक्र ना करे, वो इमामत ना करे, वो खिताबत ना करे, सारे मसाजिद ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने फरमाया 50 साल के बाद ऐसा होगा, मुसलमान का
बच्चा यहूदी हो जाएगा, 50 साल के बाद ये नौबत आएगी वो नसरानी होकर के कब्र में जाएगा। तुम्हारे ईमान को सुधारने के लिए, तुम्हारी नमाजों को सुधारने के लिए, तुम तक हदीस को पहुंचाने के लिए 8-8 साल 18-18 साल अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने दोस्तों की दोस्ती को छोड़कर, अपने यारों की यारी को छोड़कर, अपने मोहल्ले को छोड़कर, अपने घर के आराम को, सुकून को छोड़कर, अपने लजीज खानों को छोड़कर, अपने घर के बिस्तर को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर दूर दराज तक पढ़ने वाला जब आलिम बनकर आता है, मस्जिद के अंदर इमामत करता है, किसी मदरसे के अंदर मुदर्रिस होता है, बच्चे को पढ़ाता है, तो उसकी कीमत की जाती है। हज़रत इमाम अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के कौल को सामने रखो। देखो, अगर सारे आलिम मस्जिद छोड़ दे, मदरसे छोड़ दे, खानखाने छोड़ दे, पूरी खिदमत छोड़ दे, क्या वो कमा नहीं सकेंगे? क्या वो दिन में 500 नहीं कमा सकेगा? मुझे ये बताओ, कोई हाफिज ऐसा हो कि रात में बगैर खाना खाए सोया हो? नींद की गोली डालने के बाद नींद आने वाले मालदार मौजूद हैं, तब भी उनको नींद नहीं आती, टेंशन। लेकिन एक हाफिज के पास आ गई, जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन दिल में सुकून होता है। 6660 बच्चे आए थे, दिल के अंदर मौजूद होती है हाफिज के। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। पारे नंबर 14 सबसे पहला सवाल उठाकर देखो, अल्लाह ने फरमाया हमने ये कुरान को नाज़िल फरमाया है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, इसकी भी हिफाजत करेंगे, इसको सीने में जो रखने वाला है उसकी भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह किसी किस्म का बर्थडे इस्लाम में जायज नहीं है। और मैं हर बार रिकॉर्ड करता हूँ, फोन जो सामने रखता हूँ, ये इसका मतलब नहीं कि मेरे पास वीवो S5 प्रो है, मेरे से बड़ा आप लोगों के पास। मैं इसलिए सामने रखता हूँ ये रिकॉर्ड अच्छी तरह हो सके। 11 अक्टूबर 2019 जुमा इस मस्जिद से, उस वक्त से मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ। मैं खुद करता हूँ, दूसरा नहीं कर रहे, हो सकता हो कर रहे बहुत 2-3 जुमा से इसी वजह से, इसलिए कि मैं पढ़ता हूँ बयान कर रहा हूँ, हदीस सुनाना पढ़ता हूँ बयान, कुरान की आयत सुनाना, उसका तर्जुमा करना पढ़ता हूँ बयान, अल्लाह के नबी की सीरत बयान करना पढ़ता हूँ बयान, हिदायत की हदीसें सुबह से 6 बजे से तक पढ़कर 12 बजे तक पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आकर आपके पास 20 मिनट 25 मिनट बात करनी पड़ती। पढ़ता हूँ मैं, क्या है पढ़ता हूँ मैं। अब से मैं मेरा बयान करना शुरू करता हूँ। 1 साल जो है इल्मी बयान किया। कैसा बयान किया? इल्मी बयान। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद इल्मी बयान नहीं करूँगा, लेकिन इल्म के साथ साथ मौजूदा हालात को सामने रखकर बयान करूँगा। इससे पहले भी किया हूँ, लेकिन अब और ज़्यादा खुलकर के बात करूँगा, और ज़्यादा खुलकर के बात करूँगा। आप जो है ताख़ीर ना करें, आप क्या ना करें, ताख़ीर ना करें, 1 बजे आ जाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा से जो है वक्त बदल रहा है, 1:15 से इंशाअल्लाह बयान शुरू होगा, इसलिए कि मेरी रिपोर्टें गई है। मौलाना आवाज़ जल्दी खत्म करवा देंगे, 35 को खत्म कर देंगे, 40 को खत्म कर देंगे,
और अभी लॉकडाउन होने की वजह से, आपकी सहूलियत की वजह से लेबर तबका है, काम से वापस आते ही सीधा मस्जिद आता है, मस्जिद होते ही फिर अपने बीवी बच्चों के पास जाकर बातचीत करके खाना खाने के बाद फिर फौरन काम को जाना पड़ता है आप लोगों को। आप लोगों का सोचकर मैं जल्दी तैयारी करके 1 बजे तक आ जाता हूँ, आप लोगों का सोचकर मैं जल्दी आता हूँ। इंशाअल्लाह आपसे समय को बैठ शुरू होगा, इंशाअल्लाह पौने 2 पर जमात खड़ी होगी। आप हजरत वक्त पर आने की कोशिश करें ताकि मेरी बात आप तक आसानी के साथ पूरी मुकम्मल तरीके से समझ में आ जाए। कोई आदमी बीच में आता है तो बीच की बात उसके ध्यान में रह जाती है, वो समझता है कि कोई फर्क बैक हो गया बीच। ऐसा नहीं, बात शुरू से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। पहले से क्या बोल रहे थे इमाम साहब, आखिर तक क्या बोले तो समझ पाना। अगर कोई मेरा बयान के बाद भी आ गया, अगर कोई मेरा बयान सुनना चाहा, किसी वजह से मैं कोई बोल दिया तो वो भी आए मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उसके रिकॉर्डिंग मौजूद है। 1 साल के रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, वो भी आए मेरे पास। मैं रिकॉर्डिंग किसी को डालता है, डाल दिया तो मेरे चैनल है यूट्यूब पर, उसमें डाल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी पर्सनल नंबर पर नहीं डालता। आओ मेरे पास, मेरे फोन से सुनो, बैठो, आप कोई गलती निकालो, मैं उसकी इस्लाह के लिए तैयार। मैं गलती है तो मैं मानने के लिए तैयार, लेकिन सब के साथ में कोई और बात करना, सामने पीछे ऐसी बात बिल्कुल ना करे, लड़ाई झगड़ा पैदा ना करे, हसद पैदा ना करे। अगर किसी के अंदर हसद पैदा हो गया तो समझो आपसी जो मोहब्बत है वो खत्म हो जाती है। अल्लाह के नबी जो है मोहब्बत को पैदा करने के लिए आए। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सबसे बुलंद वाला जो अखलाक है वो अल्लाह के नबी के। कैसे अखलाक थे अल्लाह के नबी के? एक यहूदी लड़का था, अल्लाह के नबी की खिदमत करता था, मुसलमान नहीं था, गैर मज़हब का था, गैर मुस्लिम था, अल्लाह के नबी की खिदमत करता था। 2-3 दिन हो गया अल्लाह के नबी की खिदमत में नहीं आया। अल्लाह के नबी सहाबा से पूछे कि वो लड़का कहाँ है? सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी वो लड़का बीमार पड़ा है। अल्लाह के नबी को फौरन मालूम हो गया अल्लाह के नबी वो लड़के के पास हो। ये नहीं सोचे कि मेरे से छोटा है, मेरे पास एक नौकर हो, इन्हें काम का दर्श सुने, मैं उसके पास वही गुजरूँ, वही यजमान हूँ, मैं कैसे दे दूँ इसे महीने को महीना मारा हुआ, ऐसा नहीं सोचे अल्लाह के नबी। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता? खाली ईमान की इजाज़त करना सबक नहीं मिलता, बहुत सारे इसके अंदर सबक। इसके अंदर सबक ये है, अगर हमारे नीचे जो काम करने वाला नौकर है, कोई लेबर आदमी है, अगर वो कोई बीमार पड़ता है तो उसके घर को जाना, जाकर उसकी खैरियत पूछना, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर के जाना, उसकी दिलजोई करना, उससे कहना कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत दे देंगे, और उसे दुआ की दरख्वास्त करना। हदीस की किताबों में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बीमार की दुआ रद्द नहीं की जाती। बीमार अगर हाथ उठाकर किसी के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ जरूर कबूल करते हैं। हम बीमार के पास जाते हैं नहीं तो उसके बाद दुआ की दरख्वास्त कैसे करेंगे? कैसे क्या करना? बीमार के पास जाना, जाने के बाद दुआ की दरख्वास्त करना। और बीमार के पास बैठने के उसूल है, जाकर 3-3 घंटे 4-4 घंटे नहीं बैठ जाना। अस्पताल में है, आईसीयू में है, आप जाकर 1 घंटा बैठ जाएंगे तो उसे तकलीफ होगी। घर में है, उसे पेशाब का तकाजा है या किसी और चीज़ का तकाजा है, वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, वो खाने का उसका वक्त हो गया है, 5 मिनट 10 मिनट में अपनी ज़रूरत पूरी करना, बातचीत करना, उसको तसल्ली देना, दुआ की दरख्वास्त करना, फौरन निकलना। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी जो है वो यहूदी के पास गए, यहूदी लड़के के पास गए, जाकर उसकी बीमारी की इजाज़त करें। उसका आखिरी मौका था, वो दुनिया से जा रहा था। अल्लाह के नबी जो है उसे दीन की दावत दी। क्या करें? दीन की दावत दी। तो उसके सामने उसका बाप खड़ा हुआ बच्चे का, उसने उसके बाप की तरफ देखा, मेरे बाप क्या कहेंगे? तो उसके बाप ने इशारा किया, अल्लाह के नबी जो बोल रहे वो सुन लो। इतना कहना था अल्लाह के नबी के
में कहा, इस्लाम की दावत दी, वो अपनी ज़बान से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यह अल्लाह के नबी का अखलाक। इसलिए अल्लाह के नबी हमें मोहब्बत पैदा करने के लिए आए। हमारे अंदर मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ें लाना चाहिए। हसद को बिल्कुल जगह न दें, गीबत हरगिज़ न करें। अगर किसी से कोई गलती हुई तो सामने आकर के बोलना चाहिए, ताकि उसको गलती सुधारने का मौका मिल सके। अगर आप किसी की गलती देखे हैं तो पीछे गीबत करेंगे तो उससे कोई भी नुकसान न हो। सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आपकी नेकियां खत्म हो जाएगी, आपकी नेकियां उसके अकाउंट में चली जाएगी। जिस तरह गूगल पे से, फोन पे से आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, इसी तरह नेकियां भी गीबत करने की वजह से उसके अकाउंट से इसके अकाउंट में आए। पहले समझना मुश्किल था, समझना आसान नहीं है। फोन निकलने की वजह से, गूगल पे, यूट्यूब वीडियो, ये सब निकलने की वजह से जो है कुरान हदीस को समझाने में आसानी हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि मोहब्बत को अपनाना चाहिए और हसद को खत्म करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कमा हक़ सीरत तय्यबा पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा से 1:15 बजे जो है बयान शुरू होगा। आप हज़रात वक्त पर आने की पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह कमा हक़ होगा अब तक मैं आप बात पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।